हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड दोस्तों। आइए आज हम कुछ पदों को मनन करेंगे और हम वचन से सीखेंगे। आइए हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमारा एक अच्छा चरवाहा है। हम देखते हैं कि यूहन्ना 10 अध्याय में जब आप पढ़िएगा, यूहन्ना 10 अध्याय में आप देखिएगा कि उसके 9 पद में लिखा है कि द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा। हम देखते हैं मेरे प्रियो 11 पद में लिखा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता है। सचमुच मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण को दे दिया। उन्होंने क्रूस की मृत्यु, क्रूस की मृत्यु जो असहनीय था उसको हमारे लिए उसने सह लिया, ताकि हम छुटकारा पा सके, ताकि हम चंगाई पा सके, ताकि हम सेफ से रह पाए। उन्होंने अपने खून के द्वारा हमारे जीवन में छुटकारा को दिया है मेरे प्रियो। और हम देखेंगे कि यीशु मसीह अपने भेड़ों की कैसी रखवाली करता है। जब यीशु मसीह रखवाला है तो भेड़ को किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज़ की घटी नहीं होती है। आज हम देखेंगे खोई हुई भेड़ के बारे में मेरे प्रियो, जो पाया जाता है। हम देखते हैं यहाँ पे वचन में आप देखिएगा जो पाया जाता है लूका 15:4 में। आइए हम देखेंगे, यदि एक चरवाहे की एक भेड़ भी खो जाए तो वो उसे ढूंढने ज़रूर आता है, और यह एक अच्छे चरवाहे की निशानी है कि वो अपने भेड़ों की रखवाली करता है। इसी प्रकार एक भेड़ की भी यह निशानी होती है कि यदि वो खो जाए तो वो अपने आप को प्रभु के पास लेकर आए। एक अच्छे भेड़ की भी निशानी है कि वो अपने आप को प्रभु के पास लेकर आए, ताकि वह एक उचित कदम उठाए, ताकि उसका चरवाहा, उसका परमेश्वर उसे ढूंढ सके। एक उचित ऐसा कदम ताकि उसका परमेश्वर उसे पा सके, ढूंढ सके और वह अपने परमेश्वर के पास जा सके। सबसे पहली बात, उसे एहसास होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि वह खो चुका है। दूसरी बात, उसके स्वयं के अंदर यह इच्छा होना चाहिए, वह लौटकर अर्थात अपने चरवाहे, अपने पिता के पास जा पाए, और वह उन मार्गों को, जिन मार्गों में चल करके वो भटक गया था, उन मार्गों को उसे छोड़ना पड़ेगा। अब उसे निरंतर पिता के पीछे पीछे चलना होगा, ताकि वो फिर से भटक ना पाए। भेड़ को यह बात भी याद रखनी होगी कि वह अपने पिता के पास रहे और पिता से अलग ना हो। उसे अपने पिता की, चरवाहे की आवाज़ को पहचानना और सुनना और उसमें चलना भी ज़रूरी है। जब ऐसा करने से खोई हुई भेड़ अपने चरवाहे के पास, अपने पिता के पास लौट सकती है, तो आज बहुत से भाई और बहन हैं जो खो गए हैं इस संसार में। जिस प्रकार एक उड़ाऊ पुत्र खो गया था, उसने अपना सारा चीज़ को बर्बाद करके फिर पिता के पास लौट कर आया और पिता ने उसे स्वीकार किया मेरे प्रियो, उसी प्रकार वो आपको भी स्वीकार करेगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।